हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं कंप्यूटर प्रोफेशनल हूं और मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लेके आता रहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रिपल सी कोर्स क्या है। ट्रिपल सी कोर्स के बारे में आपने सुना होगा। तो ये कोर्स कंप्यूटर की बेसिक जानकारी के लिए आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। जैसे इसका सिलेबस और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए गए हैं, वो सारे के सारे आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूँ। ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स ये एक बेसिक कोर्स है। इस कोर्स का पूरा जो नाम है वो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। और इसको करने के बाद आपको कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हो जाती है। उसमें कंप्यूटर क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके हार्डवेयर के बारे में, उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर होती है। और थोड़ा उसमें काम करना आपको आ जाता है, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन किस प्रकार से दी जाती है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से इनका ज्ञान हो जाता है। ये कोर्स दो प्रकार से आपके पास उपलब्ध होता है। एक आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, एक ऑनलाइन भी कर सकते हैं। एक संस्था है जिसका नाम है NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये संस्था जो है इस कोर्स को ऑर्गेनाइज करती है। बहुत सारे कोर्स हैं और एक DOACC है कंपनी, और वो भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और एक सर्टिफिकेट आपके लिए प्रोवाइड करती है। इसके लिए कुछ ऑप्शंस जो हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। एक NIELT इसका जो ट्रिपल सी कोर्स है, या DOACC, तो ये दोनों संस्थाएं जो हैं ये ट्रिपल सी कोर्स आपके लिए प्रोवाइड करती हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप इसकी जानकारी ऑनलाइन ले सकते हैं, और ऑफलाइन भी जो नियरेस्ट सेंटर है उस सेंटर में जा कर के आप जो है इसकी पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पेंटिंग करना, इंटरनेट चलाना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फीचर्स जितने भी होते हैं उसकी हिस्ट्री चेक करना, ये काम आसानी से कर सकते हैं। ट्रिपल सी कोर्स एक बहुत ही लाभकारी कोर्स है। इसका मतलब ये है कि इसको आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिप्लोमा बनता है वो डिप्लोमा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आप चाहे सरकारी कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, आप इस डिप्लोमा या इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको किसी भी नौकरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार से मैंने बताया है आपको कि इसका आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दो प्रकार से इसको कर सकते हैं। जो पहला तरीका ये है कि सेंटर में जा कर के आप इस कोर्स को करने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो 590 रुपये जमा करनी होगी। इसके अलावा जो सेंटर अपनी फ़ीस लेता है, जो कोचिंग देता है या वहाँ पर सारे सब्जेक्ट सीखते हैं, हो सकता है कि उसकी फ़ीस जो है वो भी कुछ आपको देनी पड़े। तो इस तरह से आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। जब आपका कोर्स पूरा हो जाए तब वहाँ से इसका एक प्रमाण पत्र मिलता है, डिप्लोमा मिलता है और इसकी डिग्री मिलती है। तो इस प्रकार से आप और फिर उसका जो प्रमाण पत्र है उसको सरकारी जॉब या कंपनी में अप्लाई करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इस कोर्स को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जाना होगा। फिर वहाँ पर ट्रिपल सी कोर्स के एग्ज़ाम के लिए ट्रिपल सी कोर्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसको रजिस्ट्रेशन करते समय भी फ़ीस ज़्यादा नहीं लगेगी। उसकी फ़ीस भी आपको 590 रुपये ही जमा करनी होगी। और आप ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम देना होगा इसका, क्योंकि ये ऑनलाइन ही कोर्स है, ऑफलाइन नहीं है। और ऑनलाइन कोर्स देने के भी कई तरीके होते हैं यहाँ पर। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके का यूज़ करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं, आपको पसंद आए। और आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से महीने में किस शहर में इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ट्रिपल सी के लगभग सभी एग्ज़ाम हर महीने की 10 तारीख से पहले होते हैं। इसलिए जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो सबसे पहले ये सिलेक्ट करें कि आप किस शहर में हैं और किस महीने में आप इसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये 10 तारीख से पहले पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो संभव हो पाएगा।
जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ पहले ट्रिपल सी वेबसाइट की तरफ से आपको एक ईमेल आईडी पर सूचना आएगी और उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, उसका एडमिट कार्ड जो आपका बनेगा और एग्ज़ाम का टाइम क्या है और उसकी एग्ज़ाम की डेट क्या है, ये सारी जानकारी आपको मेल पर उपलब्ध होगी। आपके एग्ज़ाम के लगभग 30 से 40 दिन के अंदर आपके एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है। उस रिज़ल्ट को आप ट्रिपल सी की वेबसाइट पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और इसके लगभग 1 महीने बाद आपको इस कोर्स का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री जो भी है वो आएगा। आपको ट्रिपल सी की वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा या ऑफलाइन ये आपके घर पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो पहुंचा देती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। उस कंप्यूटर पर जब ऑनलाइन एग्ज़ाम वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो उसमें रोल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं और ये 100 क्वेश्चंस में से आपको पास होने के लिए 50 क्वेश्चंस का ही सही आंसर देना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 सही हो, लेकिन आपको पास होने के लिए लगभग 50% जो है वो आपके मार्क्स आने चाहिए, आपके क्वेश्चन जो है वो सही होने चाहिए। एग्ज़ाम में आए नंबर्स के हिसाब से आपके प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री में आपको ग्रेड मिलेगा और ये ग्रेड भी इन्होंने अपने हिसाब से निर्धारित करके रखे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर नीचे जो इसका सिलेबस है उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी ग्रेडिंग होती है। यहाँ पर देखें, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके जो मार्क्स होते हैं वो 25 मार्क्स का भी एग्ज़ाम आता है, 50 मार्क्स का भी आता है। लेकिन यदि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो उसको किस प्रकार से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो यहाँ पर देखेंगे आप। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, थ्योरी इसकी 2, ट्यूटोरियल्स 1 और प्रैक्टिकल 4। इसी तरह से ये सारे के सारे जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। जैसे GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI का मतलब आपको पता होगा क्या होता है। GUI मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। उसमें थ्योरी के 3 मार्क्स हैं और ट्यूटोरियल्स इसका उपलब्ध नहीं है। प्रैक्टिकल के 8 मार्क्स हैं क्योंकि ये टोटल ही प्रैक्टिकल बेस्ड है। एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग है, थ्योरी के 4 मार्क्स और उसके 2 मार्क्स, ऐसे 10। तो ऐसे स्प्रेडशीट, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, www एंड वेबसाइट ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र्स, कम्युनिकेशंस एंड कोलैबोरेशंस, मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशंस। ये जो प्रेजेंटेशंस हैं ये पावर पॉइंट में बताई जाती हैं। तो ये जो कोर्स है स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको कंप्यूटर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जैसे कंप्यूटर के बारे में उनके पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स, उसमें थोड़ा बहुत काम करना, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में। तो ये एक स्मॉल ऑफिस में जितने भी काम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो टोटल इसके 50 मार्क्स हैं और इसके जो 100 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें कम से कम 50 क्वेश्चंस में आपको पास होना पड़ेगा। यदि उससे कम आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो इसके जो पैटर्न्स होते हैं वो जब आप एग्ज़ाम देते हैं या उस एडमिशन लेते हैं उसी समय आपको बता दिया जाता है कि अभी कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी गाइडलाइन आपको वहाँ पर मिल जाती है। ग्रेड जो होते हैं वो भी इन्होंने मार्क्स के हिसाब से जो आपने ऑब्टेंड किए हैं उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। एस ग्रेड है, सुपर ग्रेड, जो यदि आपके मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 85 होते हैं, 85% से ज़्यादा होते हैं तो एस। 75 और 84 के बीच में ए ग्रेड मिलता है। 65 है, 55 और 64 के बीच में सी। 50 और 54 मार्क्स परसेंटेज मार्क्स के बीच में डी। और इसके अलावा यदि और नंबर आपके 50% से नीचे आते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। इसका जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसको छोटे लेवल पर स्मॉल ऑफिस को हैंडल करने के लिए तैयार किया गया है और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने हिसाब से इसमें कार्य कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्यूटर होता है क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, किस प्रकार से उसमें काम किया जाता है, क्या क्या कार्य करने के लिए वो सक्षम है।
इसमें बेसिक एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती हैं कंप्यूटर में, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे हम कोई कमांड देते हैं तो वो सीपीयू के पास जाती है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर वो मेमोरी में उसको स्टोर कर देता है, जहाँ से हम इसको परमानेंट किसी फाइल में फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है उपयोग में ला सकते हैं। कीबोर्ड क्या है, माउस, वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट और दूसरे कई प्रकार के इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिनकी जानकारी आपको यहाँ पर इस सिलेबस में मिलेगी। आउटपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर की मेमोरी को कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या कार्य करती हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें अंतर बताया जाएगा आपको। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज हैं कंप्यूटर की। यदि जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में या उर्दू में, पंजाबी में, किसी में भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जो मैसेजेस हैं उनको एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन यदि हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना होगा तो उसके लिए हमें कंप्यूटर की भाषा आनी चाहिए, और कंप्यूटर की भाषा यदि आपको आती है तो आप उसका यूज़ करके नंबर ऑफ़ सॉफ्टवेयर्स तैयार कर सकते हैं नए नए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये जानकारी आपको बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है। डेटा एक रॉ मटेरियल होता है और जब उसको रॉ मटेरियल को कोई मीनिंग दे दिया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है। जैसे 1 2 3, 1 2 3 क्या है, एक नंबर है, लेकिन पता नहीं किस चीज़ का नंबर है, कि बुक्स हैं, कि स्टूडेंट्स हैं, कि चेयर्स हैं, कि कार्स हैं, क्या है, क्या 1 2 3, कुछ नहीं। लेकिन यदि हम ऐसा लिख दें कि रोल नंबर इक्वल टू 1 2 3 तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बन जाएगी और ये मीनिंगफुल डेटा हो जाएगा। तो मीनिंगफुल डेटा जो है उसी को हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग क्या है और इसकी कितनी प्रकार की एप्लीकेशंस हैं, ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया, एंटरटेनमेंट, ये सारी जानकारी आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। दूसरा जो इसका टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होते हैं CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जैसे कि आपका MS-DOS या लाइनक्स, मिनिक्स है ना, या तो ये मतलब कमांड बेस्ड होते हैं। ये आपको एक कमांड याद रखनी पड़ेगी, जब भी आप कमांड चलाएंगे तो उसका सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए। यदि आपको सिंटैक्स याद नहीं है तो कमांड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और वो बैड कमांड हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो GUI बेस्ड होते हैं, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे जिसमें हम माउस का यूज़ कर सकते हैं, कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके विंडोज़ हैं, है ना, और लाइनक्स का जो एडवांस वर्जन है और मैक, ये सारे के सारे जो हैं वो GUI बेस्ड है। इसमें आप बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं, माउस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। यदि आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे यूज़र इंटरफेस क्या है उसका, उसकी जो टास्क बार है, आइकन्स, स्टार्ट मेन्यू में कौन कौन सी चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस को रन कैसे किया जाता है, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, डेट और टाइम की सेटिंग कैसे करते हैं, या डिस्प्ले चेंज करना हो, विंडोज़ कंपोनेंट को रिमूव करना हो, माउस की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, या प्रिंटर्स को किस प्रकार से इंस्टॉल किया जाता है या हटाया जाता है। क्योंकि विंडोज़ में जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे कैमरा का यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोफोन का यूज़ कर रहे हैं, या मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, या प्रिंटर का, किसी भी चीज़ का आप यूज़ करते हैं तो उसका एक ड्राइवर होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि ड्राइवर उसका नहीं है, ड्राइवर मतलब उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर, यदि वो उसमें इंस्टॉल नहीं है, विंडोज़ में रजिस्टर्स नहीं है, तो वो उसमें काम नहीं करेगा, आप चाहे कितने भी कनेक्शन उसमें देते रहें। तो ये सारी जानकारी इस कोर्स में आपको मिलती है। इसमें फ़ाइल मैनेजमेंट का काम कितने कैसे होता है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और फाइल्स कितने प्रकार की होती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में यदि आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जो है प्रॉपर तरीके से देने की कोशिश करूँगा। तीसरा जो चैप्टर है इसका वो एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है, एक तो होते हैं टेक्स्ट एडिटर, जैसे आपका नोट पैड है वो सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, ASCII टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, ASCII, अमेरिकन
स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उसमें हम किसी भी अक्षर को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, उसकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, उसमें ग्राफिक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा नोटपैड पे कभी काम करके कि नोटपैड में यदि एक अक्षर को बड़ा करते हैं तो वो पूरे के पूरे बड़े हो जाते हैं, सिंगल एक कैरेक्टर को हम बड़ा उसमें नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। लेकिन यदि आप वर्ड प्रोसेसर की बात करें जैसे MS वर्ड, तो उसमें एक एक कैरेक्टर की, एक एक वर्ड की आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके मेन्यू कौन कौन से होते हैं, उसकी बार कौन कौन सी होती हैं, जैसे स्टेटस बार, टास्क बार, मेन्यू बार, टूल बार। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, पुराना ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, सेव एज में क्या अंतर होता है, पेस्ट स्पेशल में क्या अंतर होता है, पेज को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और उसका प्रीव्यू कैसे देखा जाता है। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग करना, टेक्स्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, कट करना, फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज करना, अलाइनमेंट करना, मतलब सारी प्रकार की जो फॉर्मेटिंग होती है वो सारी इसमें बताई जाती है। पैराग्राफ की इंडेंटेशन, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको आते होंगे तो आप स्मॉल ऑफिस में किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कर सकते हैं, ऐसे लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन लिख सकते हैं। यदि ये काम आपको नहीं आते हैं तो फिर आप किसी एक्सपर्ट से आपको पूछना पड़ेगा जो पहले से जानता हो, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा कठिन नहीं है। इसी तरह से कॉलम बनाना, रो बनाना और बॉर्डर शेडिंग देना, कलर चेंज करना। चौथे नंबर का जो आपका चैप्टर है वो है स्प्रेडशीट। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसका यूज़ केवल डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया जाता है, ऐसे लेटर, स्टोरी, एप्लीकेशन लिखने के लिए। स्प्रेडशीट जो है दोस्तों वो ये समझ लीजिए आप कि इसमें बैलेंस शीट टाइप की बनाई जाती है, मार्क्स की लिस्ट बनाई जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, हर प्रकार की कैलकुलेशन, प्लस माइनस इंटू डिवीज़न, ये सारा यहाँ पर स्प्रेडशीट में किया जाता है। और स्प्रेडशीट जो सबसे अच्छी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई है वो है MS एक्सेल। कितनी उसमें रो होती हैं, कितने कॉलम होते हैं, कितनी शीट्स होती हैं, कैसे उसमें नंबर डालते हैं, डेट्स कैसे डालते हैं, उनकी सीरीज़ कैसे बनाते हैं, और कॉलम और रो को डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, उनकी हाइट और विड्थ को चेंज कैसे करते हैं, जो डेटा आपने डाल के रखा है उसके चार्ट्स कैसे बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें फार्मूला और फंक्शन का यूज़ किया जाता है। आप यदि मैथ आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप किसी भी प्रकार का फार्मूला बना सकते हैं और फंक्शन इसमें पहले से ही उपलब्ध रहते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन, जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो इसका आपको फार्मूला बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको स्क्वायर रूट निकालना तो ये फंक्शन पहले से ही उपलब्ध है। तो इसमें सैकड़ों फंक्शंस उपलब्ध हैं, उनकी कैटेगरीज अलग अलग हैं। ये एग्ज़ाम में सारी चीज़ें आती हैं तो आपको पूरा थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ना पड़ेगा। 5वें नंबर का जो चैप्टर है उसमें है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र्स। सबसे बड़ी बात कि www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। यदि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप www का यूज़ करेंगे, किसी वेबसाइट का यूज़ करेंगे, आप इससे इंफॉर्मेशन प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की इंटरनेट को, साइट को यूज़ करने से पहले एक वेब ब्राउज़र आपके पास होना आवश्यक है। वेब ब्राउज़र बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे इसका जो इनबिल्ट वेब ब्राउज़र है वो है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऊपर से आप गूगल क्रोम या ओपेरा मिनी ये सारे डाल सकते हैं। दूसरा, इसमें ये भी बताया जाता है कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, लैन, वैन, मैन के बारे में बताया जाता है, नेटवर्क डिज़ाइन किस प्रकार से किया जाता है, एक फ़ाइल को दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इंटरनेट की पूरी जानकारी इसमें दी जाती है, इंटरनेट की सर्विसेज कौन कौन सी हैं, ISP क्या होते हैं, है ना, और वेब ब्राउज़र के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उनको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को सर्च कैसे किया जाता है, और अपने फेवरेट फ़ोल्डर, डाउनलोड फ़ोल्डर है, प्रिंट करना, ये सारी जानकारी इस चैप्टर में सिखाई जाएगी। 6वें नंबर का जो चैप्टर है वो कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन का है। तो यहाँ ये बताया जाता है कि भाई हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन किस प्रकार से कर सकते हैं। जो ईमेल हैं आपकी वो क्या होती हैं,
इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसको किस प्रकार से सेंड किया जाता है, किस प्रकार से रिसीव किया जाता है। जब हम मेल सेंड कर सकते हैं तो उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, टू, सीसी, बीसीसी, उनके फुल फॉर्म क्या होते हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं। आप मैसेज के साथ किसी भी प्रकार का अटैचमेंट कर सकते हैं। आज जैसे आपसे कोई भी अपना बायोडाटा मांगता है या अपना फ़ोटो मांगता है तो सीधा सीधा वो ये कहता है कि आप मेल के साथ इसको अटैच करके भेज दीजिए। तो वो कैसे करना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। इनबॉक्स क्या है, आउटबॉक्स क्या है, मेल मैसेज को किस प्रकार से रिप्लाई दिया जाता है, अरेंज कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। और जब आप उसमें लिखते हैं तो भाई स्पेल चेकिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा, जितने भी आप मेल एड्रेस पर मेल भेजते हैं उन एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। और उसको स्टोर करने के लिए आप एड्रेस बुक का यूज़ करते हैं, ताकि दोबारा से जब भी आपको उसमें मेल ट्रांसफ़र करनी है तो एड्रेस ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो आपको एड्रेस बुक में मिल जाएगा। आप 2-3 अक्षर लिखेंगे वहाँ पर, ऑटोमेटिक वो नाम जो है वहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। और दूसरा ये है कि मेल में जो स्पैम होते हैं वो क्या होते हैं, या स्माइली किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, और एटिक्वेट्स क्या हैं इंटरनेट के। एटिक्वेट्स का मतलब ये है कि शिष्टाचार की, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं तो किस प्रकार से भेजनी है, उसमें असभ्य भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। 7वें नंबर का जो चैप्टर है उसमें लिखा है कि एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंटेशंस, कि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन किस प्रकार से बनाई जाती है। एमएस ऑफिस एक कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक पैकेज है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस इत्यादि सॉफ्टवेयर आते हैं। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि एमएस वर्ड में ऐसे लेटर, स्टोरी, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम करना हो तो उसमें करते हैं। यदि आपको कैलकुलेशन का काम करना है तो एमएस एक्सेल में किया जाएगा। कोई भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं ना। इसी के साथ साथ यदि आपको कोई अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने स्कूल कोर्स के बारे में यदि प्रेजेंटेशन देनी हो, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोजेक्टर पर प्रेजेंट करना, तो ये प्रेजेंटेशन जो तैयार की जाती है वो पावर पॉइंट में की जाती है। आपने यदि प्रेजेंटेशन बना ली है और प्रोजेक्टर से अपने कंप्यूटर को अटैच करके एक बड़े पर्दे पर, बड़ी स्क्रीन पर या बड़ी दीवार पर उसको शो कर सकते हैं और ऑडियंस को समझा सकते हैं कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स इस प्रकार से हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं वो एमएस एक्सेल में होते हैं। तो ये यहाँ पर पहले से टेम्पलेट्स भी रहते हैं, आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कई प्रकार की स्लाइड्स यहाँ पर तैयार कर सकते हैं और एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कलर, साउंड, मूवी वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। 8वें चैप्टर में है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज। इसके बारे में यहाँ पर ये सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी कि भाई फाइनेंस सर्विसेज जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि फ्यूचर नीड्स क्या है इसकी, लार्ज एक्सपेंसिव क्या हैं, ड्रॉबैक क्या हैं इसके, कैश घर में कैश रखने के ड्रॉबैक क्या क्या हैं, और इसकी जो लॉस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं। मतलब ये पूरी जानकारी जो है यहाँ पर वो आपको मिलेगी कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, लोन अकाउंट है, चेक हैं, डिमांड ड्राफ्ट हैं, और इंटरनेट पर भी इसका किस प्रकार से यूज़ करना है, पेमेंट जैसे करना है आपको एनईएफटी, रियल टाइम, आरटीजीएस। तो इसके लिए आपको जब भी नेट पर पेमेंट करना है तो उसके लिए कई प्रकार की चीज़ें आपको सामने मिलती हैं। जैसे आपका मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए, नेट बैंकिंग होना चाहिए, या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो भी ऑनलाइन किस प्रकार से करनी है, तो ये जानकारी भी यहाँ पर इस चैप्टर में आपको मिलेगी। सिलेबस बहुत अच्छा है दोस्तों, यदि आप इस कोर्स को करते हैं, बेसिक कोर्स है और सारी की सारी जानकारी जो एक ऑफिस में होती है मैनेजमेंट के लिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इतना कुछ इस कोर्स में है, तो मुझे लगता है कि आपको ये कोर्स भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त कोर्स हैं। किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्था में इनके सर्टिफिकेट जो होते हैं, डिप्लोमा होते हैं, वो लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।